ऑपरेटर ओवरलोडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो है थोड़ा कन्फ्यूजन्स क्रिएट होता है, बट थोड़ा इसको कंसेप्ट को समझ लेने से के बाद वो भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है। कोई कोई बहुत ऐसा कन्फ्यूजिंग भी नहीं है, बट थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये पॉलीमॉर्फिज्म का ये कि इम्प्लीमेंटेशन है ओवरलोडिंग का। तो जो हमारा बेसिक ऑपरेटर्स है उस ऑपरेटर्स को हम लोग यहाँ पे ओवरलोड करते हैं। तो जो भी हमारा बेसिक ऑपरेटर्स है जिसका हम बेसिक जनरल यूज करते रहते हैं जनरल ऑपरेटर्स के ऊपर, उन ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड करेंगे। और जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस वाई, तो प्लस एक ऑपरेटर है जो दो वैल्यू को जोड़ने का काम करता है, हम इस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। ग्रेटर देन, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो दो वैल्यू के ग्रेटनेस को चेक करता है कि ये वैल्यू बड़ा है या नहीं, इसको भी ओवरलोड कर सकते हैं। यानी जो भी बेसिक ऑपरेटर्स है उन सारे ऑपरेटर्स को हम लोग ओवरलोड करेंगे। और जब हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करेंगे तो वो उसका एक अलग फॉर्म हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल होगा। यानी जो भी ऑपरेटर्स हम ओवरलोड करेंगे उन ऑपरेटर का हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और जिसको हम कहेंगे ऑपरेटर फंक्शंस। तो जैसे अगर हम प्लस को ओवरलोड करते हैं तो प्लस का एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, ग्रेटर देन को ओवरलोड करते हैं तो हम इसका एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। यानी जो भी बेसिक ऑपरेटर्स है वो बेसिक ऑपरेटर्स एक फंक्शन के फॉर्म में हमारे प्रोग्राम में काम करने लगेगा। और ऑपरेटर्स फंक्शंस को जब डिफाइन करना होगा तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड आता है ऑपरेटर कीवर्ड। हम इस ऑपरेटर कीवर्ड को यूज करेंगे ऑपरेटर फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए। तो ऑपरेटर को जब ओवरलोड करते हैं तो वो ऑपरेटर का एक फंक्शन बना और वो फंक्शन ऑपरेटर कीवर्ड के मदद से लिखा जाएगा। और उस ऑपरेटर का जिसको ओवरलोड किया जाएगा उसको हम यूज करेंगे क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे। तो ऑपरेटर फंक्शंस जो हम बनाएंगे, जैसे अगर हम प्लस प्लस ऑपरेटर फंक्शन को लिखना चाहते हैं यानी प्लस प्लस ऑपरेटर को हम ओवरलोड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से उसको डिफाइन किया जाएगा। ऑपरेटर कीवर्ड लिखा जाएगा और फिर प्लस प्लस जो भी ऑपरेटर हम ओवरलोड करना चाहते हैं उस ऑपरेटर का सिंबल देंगे और पैरेंथेसिस दे देंगे। यानी ऑपरेटर फंक्शन जो बनेगा वो ऑपरेटर फंक्शन का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होगा, वो ऑपरेटर फंक्शन का नाम उस ऑपरेटर का सिंबल होगा। यानी सिर्फ सिंबॉलिकल इसका नेम हो जाएगा। जिस भी ऑपरेटर को ओवरलोड किए हैं उस ऑपरेटर का सिंबल दे देंगे फंक्शन बनाते समय, वही उसका नाम हो जाएगा। अब जब हम ऑपरेटर का कोई नाम नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ उस ऑपरेटर सिंबल को यूज कर रहे हैं, तब उस ऑपरेटर को कॉल करने के लिए उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम उस ऑपरेटर को जैसे ही यूज करेंगे, जैसे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा क्लास का, यहाँ पे जैसे क्लास ऑब्जेक्ट है और ये क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम ये प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो ये इस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल कर देगा। तो ऑपरेटर फंक्शन वहां बना हुआ होगा, जिस भी ऑपरेटर को हम ओवरलोड करना चाहते हैं उस ऑपरेटर का एक फंक्शन लिखते हैं, और वो ऑपरेटर कब फंक्शन कब कॉल होगा, जब हम उस ऑपरेटर को क्लास के ऑब्जेक्ट पे कॉल यूज कर दें। अगर सिंपली हमारे पास कोई क्लास है ए, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए और बी, और अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो ऐसे ये गलत है, क्योंकि हम दो ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली इस तरीके से जोड़ नहीं सकते। बट अगर प्लस प्लस ऑपरेटर फंक्शन हम बनाए हुए हैं, इस तरीके से हमने कोई प्लस ऑपरेटर फंक्शन बनाया हुआ है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम जोड़ेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर फंक्शन बना हुआ है और अब हम ऑब्जेक्ट पे जैसे यूज करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। अगर ये बना हुआ नहीं होता, अगर ऑपरेटर फंक्शन लिखा हुआ नहीं होता, तो प्लस प्लस ऑपरेटर फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट पे यूज नहीं कर सकते हैं, हम किसी न्यूमेरिकल वेरिएबल या कैर टाइप के वेरिएबल पे ही इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरर होगा। लेकिन अगर ये फंक्शन लिखा हुआ है तो कोई एरर नहीं होगा, ये इस फंक्शन को कॉल करने का ये तरीका है। तो ऑपरेटर, जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उस ऑपरेटर का एक फंक्शन डिफाइन करते हैं
और जिस ऑपरेटर का फंक्शन डिफाइन किया गया हुआ है उस ऑपरेटर को उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे हम यूज करते हैं। तो जैसे ही हम क्लास के ऑब्जेक्ट पे यूज करते हैं वो ऑपरेटर फंक्शन कॉल हो जाता है। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं हम C++ में जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी ऑपरेटर्स हैं जिसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। और जिस ऑपरेटर को भी हम ओवरलोड करेंगे उसका मस्ट है कि हमारे पास एक फंक्शन होगा। तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ही ये कहता है कि कोई भी चीज का कोई दूसरा फॉर्म आ जाएगा। तो जिस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, अगर हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो इसका एक फॉर्म होगा फंक्शन के रूप में, वो फंक्शन के रूप में आ जाएगा प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर का एक दूसरा रूप होगा अगर हम उसको ओवरलोड किए। इसको हम किसी न्यूमेरिकल वेरिएबल पे यूज कर ही रहे हैं, अब हम इसको किसी ऑब्जेक्ट पे भी यूज करना शुरू करेंगे और हमारे पास इसका एक फंक्शन भी होगा। तो इसका एक अलग फॉर्म आया, एक अलग रूप आया, और वो फॉर्म्स है द फंक्शन ऑफ दैट ऑपरेटर। फंक्शन डज नॉट हैव एनी नेम, फंक्शन का कोई भी नाम नहीं होगा। द सिंबल ऑफ द ओवरलोडेड ऑपरेटर इज यूज एज नेम। तो अभी हम लोग इसको देखें, ऑपरेटर कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द ऑपरेटर फंक्शन। तो ऑपरेटर कीवर्ड के बगैर ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो कभी भी हम ऑपरेटर फंक्शन बनाएंगे तो हमको ऑपरेटर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो ये सब ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं, बस कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द सम ऑपरेटर्स विच वी कैन नॉट ओवरलोड, जैसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। इसको भी ओवरलोड हम नहीं कर सकते हैं। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर जो होता है 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है। तो 3 ऑपरेंड्स को यूज करने का ऑपरेटर फंक्शन में कोई तरीका नहीं बन पाता है, इसलिए इसको हम ओवरलोड नहीं करेंगे। तो ये 4 ऑपरेटर है जिसको हम कर ही नहीं सकते हैं ओवरलोड: स्कोप रिजोल्यूशन, पॉइंटर ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। और ये जो 2 ऑपरेटर है ये रिकमेंड किया जा रहा है कि इसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए। इसको हम ओवरलोड कर सकते हैं बट इसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम लोग जब सी इन और सी आउट फंक्शंस को ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, सी इन एक ऑब्जेक्ट है, सी आउट भी एक ऑब्जेक्ट है, तो सी इन पे हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं और सी आउट पे हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट पे हम शिफ्ट ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये शिफ्ट ऑपरेटर इसके क्लास में कहीं ना कहीं ओवरलोड करके रखा हुआ है। तो जो ऑपरेटर ऑलरेडी लोड करके हमारे इस लाइब्रेरी में दिया गया हुआ है उसको हम अपने प्रोग्राम में ओवरलोड नहीं करेंगे, नहीं तो सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट पे काम करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसको हम हमारा रिकमेंडेशंस होता है कि इसको नहीं ओवरलोड करें, बट हम ओवरलोड करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते ना। अब हम यहाँ देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर को हम कैसे ओवरलोड करते हैं। यहीं पे कंफ्यूजन्स क्रिएट होगा थोड़ा बहुत, बट कंसेप्ट को क्लियरली अगर समझा जाएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बाइनरी ऑपरेटर यानी ऐसा ऑपरेटर जो मिनिमम 2 ऑपरेंड्स पे काम करेगा, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेटर्स।